सभी विद्यार्थियों को नमो नमः। तो आज की वीडियो में हम प्रारंभ करेंगे अगला अध्याय सुक्तया। सुक्तया का अर्थ होता है सुंदर वचन। तो प्रस्तुत पाठ जो है वो संस्कृत साहित्य की प्रसिद्ध कृति के जिन श्लोकों या श्लोकांश में सार्वभौम सत्य को अत्यंत मार्मिक ढंग से वर्णित किया गया, अर्थात इनमें जो श्लोकों के माध्यम से जो बातें जो तथ्य कहे गए हैं वो बिल्कुल सत्य हैं, उन श्लोकों को सूक्ति या सुंदर वचन कहते हैं। प्रस्तुत पाठ में संग्रहित जो श्लोक मूल रूप से तमिल भाषा में रचित तिरुकुरल नामक ग्रंथ से लिए गए हैं। साहित्य की दृष्टि से तिरुकुरल एक उत्कृष्ट रचना है, उत्कृष्ट बहुत अच्छी। इस ग्रंथ को तमिल भाषा का वेद माना जाता है। इसके रचयिता तिरुवल्लुवर हैं। इनका समय प्रथम शताब्दी माना गया है। इस ग्रंथ में मानव जाति के लिए उपयोगी सत्य का प्रतिपादन किया गया है। तिरु शब्द का अर्थ है श्रीवाचक। तिरुकुरल शब्द का अर्थ है श्रेया युक्त वाणी। इसे धर्म, अर्थ एवं काम तीनों भागों में बांटा गया है। प्रस्तुत पाठ में कुल 8 श्लोकों का संग्रह किया गया है। इन श्लोकों में से प्रथम श्लोक में पिता का पुत्र के प्रति त्याग, दूसरे श्लोक में वाणी की महत्ता, तीसरे श्लोक में कठोर वचन न बोलने की शिक्षा और चौथे एवं पांचवें श्लोक में विद्वानों के गुणों की चर्चा की है। इसी प्रकार षष्ठ श्लोक में मंत्री के गुण, सातवें श्लोक में सत्क्रम की शिक्षा, अच्छे क्रम की शिक्षा तथा अंतिम श्लोक में आचरण के महत्व का वर्णन किया गया है। इन सभी श्लोकों की भाषा सरल, सरस तथा प्रेरणाप्रद है। प्रेरणाप्रद का होता है प्रेरणा देने वाली। तो प्रारंभ करते हैं। प्रथम श्लोक। पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत्, पिता अस्य किं तपस्यते इत्युक्त सत्कृतजता। पिता यच्छति, पिता यच्छति, पिता यच्छति मैंने करता है, अर्थात अपनी इच्छा से जो भी कुछ करता है। पुत्राय पुत्र के लिए, महत अत्यधिक, विद्याधनम विद्या रूपी धन, यच्छति मैंने देना, तपह तेपे तपस्या की उक्ति कथन, कृतज्ञता होता है आभार प्रदर्शन। तो पिता यच्छति पुत्राय बाल्य विद्याधनम महत, पिता पुत्र के लिए बाल्यावस्था में, बाल्य होता है बाल्यावस्था में अत्यधिक विद्या रूपी धन देता है। पिता से किम तपस्ते पे इत्युक्त कृतज्ञता, अर्थात इस पिता ने कौन सी तपस्या की है कि यह कथन ही उसकी कृतज्ञता है। कहने का क्या अभिप्राय है कि प्रत्येक पिता अपने पुत्र की शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक प्रयास करता है कि उसके पुत्र को अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त हो। सीमित साधनों के होते हुए भी उसकी कोशिश होती है कि मैं अपने पुत्र को अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रदान करूं। इसके लिए उसे अनेक प्रकार के कष्ट भी उठाने पड़ते हैं। वस्तुतः पिता अपने पुत्र की शिक्षा के लिए मानो तपस्या करता है, एक प्रकार का तप करता है। मेरे पिता ने मुझे किस प्रकार से इस योग्य बनाया है कि मैं आज अपने पैरों पर खड़ा हूं। ये कथन कौन कहता है? विद्यार्थी, अर्थात पिता का पुत्र। इतना कहना ही क्या है? उस पिता की तपस्या का फल है। वह अपने पिता के प्रति क्या कर रहा है? अपना आभार प्रदर्शित कर रहा है। अवक्रता यथा चिते तथा वाची भवेद यदि तदेवाहु महात्मानः समत्वमिति तथ्यतः। कि चिते, चिते का अर्थ होता है चित्त में या मन में। अवक्रता सरलता, वाची शब्द वाक से वाक वाणी, भवेद हो जाए, होना भू धातु है, महात्मान है महापुरुष, और तथ्यता वास्तव में समत्व समता या समान रूपता। आहु कहते हैं। तो अवक्रता यथा चिते तथा वाची भवेद यदि, कि चित्त में या मन में जैसी सरलता होती है, अवक्रता तथा चिते, चित्त में जैसी सरलता होती है वैसी ही वाणी में यदि हो जाए तो इसे तदेवाहु महात्मन समत्वमिति तथ्यता, इसे महापुरुष की समानता कहते हैं, इसे महापुरुष के लक्षण कहते हैं। कहने का अभिप्राय कि यहाँ पर मन और वाणी की एक रूपता पर बल दिया गया। मनुष्य अपने मन में मधुरता, सरलता तथा कोमलता का भाव रखते हुए जैसी वाणी बोलना प्रारंभ कर दे तो उसे महापुरुषों की दृष्टि में समता या समानता कहा जाता है।
त्यक्त्वा धर्मप्रदां वाचं परुषां यो अभ्युदीरेत परित्यज्य फलं पक्वं भुङ्क्ते अपक्वं विमूढ़धि। त्यक्त्वा, त्यक्त्वा का अर्थ होता है त्यागना, छोड़ना। धर्म प्रदान, धर्म को प्रदान करने वाली। परुषाम कठोर, अभ्युदीरेत बोलना चाहता है। विमूढ़धि अज्ञानी, नासमझ, मूर्ख। पक्वम पके हुए, परित्यज्य त्याग कर। अपक्वम बिना पके हुए, और भुंक्ते मैंने उपभोग करना। तो त्यक्त्वा धर्म प्रदान वाचम परुषाम यो अभ्युदीरेत, कि धर्म प्रदान करने वाली वाणी को छोड़कर जो कठोर वाणी बोलता है, कठोर अर्थात कि वह जो सरल, सरस, सरस होती है रस से युक्त, और धर्म युक्त वाणी को छोड़कर जो कठोर वाणी बोलना चाहता है, वह अज्ञानी, नासमझ, पके हुए फल को छोड़कर अपके हुए, अध पके हुए और बिना पके हुए फल का क्या करता है? उपभोग करता है। तो ये 3 श्लोकों की व्याख्या हमने इस अध्याय में की है। बाकी के जो शेष श्लोक हैं उनकी व्याख्या हम अगली वीडियो में करेंगे। तो सभी विद्यार्थी इनको कंठस्थ भी याद करेंगे और इन श्लोकों की व्याख्या अपनी कॉपी पर लिखेंगे। धन्यवाद।